भाई साहब, भारत के सब कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में तहलका मच चुका है क्योंकि Hyundai ने ड्रॉप कर दिया है अपना सेकेंड जनरेशन 2025 Hyundai Venue। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो लुक है पूरी तरह से चेंज हो चुका है, पहले से बहुत ज्यादा फीचर से लोडेड हो चुकी है और जो प्राइसिंग इसकी रखी गई है वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। और यहाँ पर इसके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा XUV 3XO और मारुति की ब्रेजा, इन सब को अब एक कड़ी टक्कर देने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, हम आपको Hyundai Venue और Venue N लाइन का डिटेल्ड वॉक अराउंड दिखाते हैं। तो भाई साहब, शुरुआत करते हैं गाड़ी के फ्रंट लुक से और यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल भी लुक इसका चेंज हो गया है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ग्रिल से ही। यहाँ पर ये डार्क क्रोम फिनिश में आती है। अब पहले जो है ग्लॉसी हुआ करती थी, कुछ लोगों को पसंद आ रही थी, कुछ लोगों की नहीं। अभी कैसे दिख रही है इसके जज आप ही बढ़िए नीचे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर आपको 360 डिग्री पार्किंग कैमरे का एक कैमरा देखने को मिल जाता है। नीचे की तरफ अगर आप बम्पर में यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर एडास मॉड्यूल है और इसके सेंसर्स वगैरह हैं। 16 एडास फीचर्स आपको इस गाड़ी में देखने के लिए मिल जाएंगे। लेवल 2 एडास इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि एक डेफिनेटली बहुत बड़ा अपग्रेड है पिछले लेवल 12 एडास के कंपैरिजन में। हालांकि एडास आप कितना यूज करते हैं कितना नहीं, ये भी आप हमें जरूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। अब बात करें अगर गाड़ी के डिजाइन की ओवरऑल, तो यहाँ पर कनेक्टेड DRLs हमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर इन्वर्टेड एल शेप में भी DRLs एक्सटेंडेड है नीचे की तरफ और 4 क्यूब वाला LED हेडलाइट देखने को मिल गया है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि फंक्शनल एयर वेंट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें पार्किंग सेंसर्स की, तो साइड में एक है, यहाँ पर है, यानी टोटल 6 पार्किंग सेंसर्स मैं फ्रंट में देख पा रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से मस्कुलर और भी ज़्यादा स्पोर्टी और भी ज़्यादा बड़ी कार वाली फील के साथ में 2025 वेन्यू आई हुई है। बात करें अगर नए वेन्यू के इंजन ऑप्शंस की, तो यहाँ पे पहले ही कंपैरिजन में कोई भी चेंज नहीं है। 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1 लीटर टर्बो पेट्रोल और ये है एक भाई साहब 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। तो भाई साहब, साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े व्हील आर्चेस दिए गए हैं और यहाँ पर डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं जिनका साइज 16 इंच रहने वाला है। अगर आप बेस मॉडल लेते हो तो 15 इंच के वहां पे आपको स्टील रिम्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो बॉडी क्लैडिंग है व्हील आर्चेस के ऊपर, ये मैट प्लास्टिक में है और ये थ्रू आउट द कार रन करते हुए आपको नजर आएगी। देखने में कैसी लग रही है कैसी नहीं, ये आप हमें बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और अलॉय व्हील वगैरह का डिजाइन तो डेफिनेटली मुझे काफी अच्छा लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप कॉमेंट्स में लिखिएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो एक हमें ORVM पे कैमरा माउंटेड दिख रहा है, जो कि अगेन इंडिकेट करता है इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा दिया गया है। इसके अलावा बात करें अगर डोर हैंडल्स वगैरह की, तो ये बॉडी कलर्ड हैं और आप देख सकते हो किस तरह से इस पूरे गाड़ी का साइड प्रोफाइल नजर आता है। यहाँ पे सी पिलर पे एक सिल्वर प्लेट दी गई है जिसके ऊपर वेन्यू की ब्रांडिंग है और यहाँ पर इसका फ्यूल फिलर कैप है और इसके नीचे आप देख सकते हो रियर अलॉय व्हील को, जिसके अंदर से आपको नजर आ रहा होगा रियर डिस्क ब्रेक। यानी अब इस गाड़ी में चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक हमें देखने को मिल जाता है, जो कि आई एम प्रीटी श्योर इसकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेगा। तो गाड़ी का रियर कुछ इस तरह से दिख रहा है भाई। कनेक्टेड LED टेल लैंप पहले भी आता था, अब ये काफी ज्यादा स्लिम हो चुका है और एक ग्लास पैनल, ग्लास तो नहीं है, एक ट्रांसपेरेंट पैनल के अंदर वेन्यू की यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलती है। ऊपर Hyundai का लोगो है। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा भाई साहब एक रियर स्पॉइलर, जिसमें कि हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है इसका और काफी ज्यादा कूल ये डेफिनेटली नजर आता है। यहाँ पर अगर आप नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो आपको बम्पर के ऊपर रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे 1 2 4 पार्किंग सेंसर्स मुझे पीछे दिख रहे हैं। रिवर्स पार्किंग कैमरा है, सिल्वर स्ट्रीट प्लेट है, रिवर्स लैंप काफी यूनिक पोजीशन पे किया गया है और जो एग्जॉस्ट है वो विजिबल नहीं है लेकिन यहाँ पर पोजिशनड है और सिंगल टिप एग्जॉस्ट इस कार में हमें देखने को मिलता है। और अगर बात करें गाड़ी के बूट स्पेस की, तो क्लेम्ड 375 लीटर्स का स्पेस है और यहाँ पर काफी ज्यादा डीप है। लोडिंग लिप भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, तो आपको सामान रखने में दिक्कत नहीं आने वाली है। और यहाँ पर थैंकफुली अभी भी स्पेयर व्हील दिया गया है, पंचर रिपेयर किट कहीं से नहीं आई है। तो भाई ये चीज़ एक पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं रहता है। भले ही कई बार लोग गाड़ी का पूरा लाइफ टाइम बीत जाता है उसके बाद भी यूज़ नहीं करते हैं इसका, लेकिन इसका होना कहीं ना कहीं पीसफुल तो रहता ही है। तो कुछ इस तरह से इसका बूट स्पेस है और इसको अगर हम ऐसे बंद कर दें तो ये रहा इसका रियर प्रोफाइल। तो ये होगा भाई पूरा एक्सटीरियर Hyundai Venue 2025 का। कैसा लगा आपको, कैसा नहीं, बताइएगा कमेंट्स में। और अब चलते हैं इंटीरियर को चेकआउट करते हैं। तो भाई साहब, अब आ गए हैं हम नई वेन्यू के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रांड न्यू स्टीयरिंग व्हील आ गई है, नया कर्व्ड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंफोटेनमेंट स्क्रीन आ गई है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे 12.3 इंचेस
कि 2 स्क्रीन लगा करके दे दी गई है, जैसा कि हमने सिरोस में देख रखा था पहले। और आपको बताना चाहता हूँ क्रेटा से बड़ी स्क्रीन है ये। यहाँ पर पूरा ही इंटीरियर जो है वो रिवैम्प कर दिया गया है, ये आप देख सकते हो। हालांकि कहीं ना कहीं प्लास्टिक पैनल्स ही हैं सारे, कुछ यहाँ पे सॉफ्ट टच एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ जो क्वालिटी है वो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होते हुए नजर आ रही है। सबसे अच्छी चीज ये लगी कि HVAC पैनल हमें पूरा ही बटन से सुसज्जित देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी टच स्क्रीन वाली चीजें नहीं है, जो कि काफी लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। इसके नीचे आप देखेंगे तो वायरलेस चार्जर दे दिया गया है, टाइप सी पोर्ट्स की भरमार है, 12 वोल्ट सॉकेट भी है। और यहाँ पर ये चूंकि ऑटोमेटिक गाड़ी है तो ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ड्राइव और ट्रैक्शन कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे 3 ड्राइव मोड्स आते हैं बाय द वे, तो उसके लिए यहाँ पर डायल दिया गया है, जिससे कि हम कर सकते हैं इको, नॉर्मल और स्पोर्ट में स्विच। और उसके अलावा यहाँ पर हमें सीट वेंटिलेशन के बटन देखने को मिल जाते हैं। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इसमें दिया गया है, तो उसका व्यू कुछ इस तरह से स्क्रीन पर आता है, आप यहाँ पर अभी देख सकते हैं। इसको आप स्विच भी कर सकते हैं, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, जो भी आपको देखना हो, या फिर आपको पूरा ही सराउंड व्यू चाहिए तो वो आप ऐसे इस तरह से इसको ब्राउज कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं फीचर लोडेड बहुत ज़्यादा है। कॉफ़ी टेबल डिज़ाइन इसको बोला जा रहा है। यहाँ पे 2 आई थिंक कप्स आराम से आ जाएंगे, लार्ज जो कॉफ़ी कप होते हैं वो फिट हो जाएंगे इसके अंदर। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, तो अगेन उसका स्विच यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। बात करें यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंटेशन की, तो फुल डिजिटल रहने वाला है। इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है टर्न बाय टर्न नेविगेशन, TPMS। यहाँ पे अगर फुल स्क्रीन नेविगेशन जैसे कि गूगल मैप इस स्क्रीन पे चलता है वो आ जाता तो और भी बेटर लगता। हालांकि टर्न बाय टर्न यहाँ पे दिया गया है। अगर बात करें इस स्क्रीन की, तो यहाँ पर भी आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, Hyundai ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर्स जो हैं वो सब कुछ भरपूर मात्रा में देखने को मिलने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट चीज यार, यहाँ पे सीट्स में वेंटिलेशन दिया गया है जैसे कि मैंने बताया, और एक आर्म रेस्ट दिया गया है जिसके अंदर थोड़ी सी स्पेस है, लेकिन ये स्लाइडेबल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं मानता, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं, वो रहने वाली है भाई सनरूफ। यहाँ पे अभी भी सिंगल पेन सनरूफ ही है। जो पैनोरामिक सनरूफ कहीं ना कहीं रूमर्स में, लीक्स में था, वो अभी भी रूमर्स में ही रह गया। एक्चुअल जो गाड़ी आई है उसके अंदर में ये सिंगल पेन सनरूफ रहने वाला है। और कुछ इस तरह से यहाँ पे रीडिंग लैंप वगैरह है, और इलेक्ट्रिक IRVM हमें देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। तो ओवरऑल ये था। और यहाँ पर एक चीज़ जो लोगों में है ना, जो कि बहुत सारे लोगों को आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा सा अजीब लग रहा हो कि 4 डॉट्स क्या हैं। एक्चुअली ये मार्स कोड में Hyundai का लोगो है। डॉट 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 4 डॉट्स का मीनिंग H होता है, एंड H मीन्स Hyundai। तो ये चीज़ थी, अगर आपको पता था या नहीं पता था ये जरूर लिखिएगा कमेंट्स में। अब आइए रियर सीट को चल करके चेकआउट करते हैं। ये जो सीट है, मैं थोड़ा सा 4 वे पावर एडजस्टेबल भी है, तो मैं एडजस्ट करता हूँ अपनी ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से। और इसके जस्ट पीछे कैसा स्पेस मिलता है, क्या मिलता है, वो मैं आपको चल करके दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्रंट सीट मेरे ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से एडजस्टेड है। उसके बाद आप देख सकते हो मुझे अच्छा खासा लेग रूम, नी रूम और अंडर थाई सपोर्ट भी यहाँ पे बढ़िया मिल रहा है। मेरी हाइट है 5 फीट 6 इंचेस, तो उसके हिसाब से यहाँ पर एम्पल मुझे हेडरूम भी देखने को मिल जा रहा है। और वेन्यू हमेशा से एक ऊंची कार रही है, तो हेडरूम वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। सीटिंग आप देख सकते हो, पोस्चर थोड़ा सा अपराइट लग रहा होगा। तो यहाँ पर जो इसकी रियर सीट है ना, 2 स्टेप्स में रिक्लाइन भी होती है, तो ये है मैक्सिमम रिक्लाइन। और यहाँ पे हमें रियर आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है, जिसमें 2 कप होल्डर्स हैं, रियर AC वेंट है, ट्विन टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स हैं। और जो ओवरऑल फील है केबिन का, और वो कहीं ना कहीं लाइट कलर के इंटीरियर होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एयरी हमें फील होता है। विंडो वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, तो क्लॉस्ट्रोफोबिया नाम की कोई चीज़ यहाँ पे आप महसूस नहीं करने वाले हो। और आपको सनशेड्स भी दे दिए गए हैं भाई, तो ये भी अब आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं गर्मी के मौसम में। यहाँ पर एक चीज़ जो मिसिंग है, जो अच्छी नहीं लगी, वो है भाई कि जो मिड वाला पैसेंजर होगा, थर्ड वाला, उनके लिए हेडरेस्ट नहीं दिया गया है। बाकी के दोनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी होना चाहिए था यहाँ पर। बाकी अगर कंफर्ट वगैरह की बात करें, तो फ्रंट और रियर दोनों ही सीट्स काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ पर हमें बोस ब्रांडेड साउंड सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है, ऐसा मैं अज्यूम करूँगा, क्योंकि अभी मैंने इसको टेस्ट नहीं किया है। लेकिन और भी Hyundai किया कार्स में हमने इस तरह का सिस्टम बोस वाला देखा है, और वो अच्छा काम करते हुए नजर आया है। इसका डिटेल में हम आपको थोड़े दिनों में बता देंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिलहाल जो इंटीरियर का लुक एंड फील था, जो फीचर्स थे, वो मैंने आपको सारे कुछ बता दिए हैं।
तो ये है भाई साहब वेन्यू एन लाइन नई वाली, आप अपने सामने देख लीजिए। कुछ इस तरह से इसका फ्रंट प्रोफाइल है। यहाँ पे डेफिनेटली डिस्टिंग्विश करने के लिए रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं, जो कि आपको बता देंगे कि ये वेन्यू नहीं बल्कि वेन्यू एन लाइन है। आप अगर ग्रिल को भी नोटिस करेंगे तो यहाँ पर एन लाइन की बैजिंग है, और जो काइंड ऑफ जो पैटर्न है ग्रिड का वो थोड़ा बहुत ऑल्टर्ड है। बाकी तो जो डिजाइन है, जो कोर प्लेटफॉर्म वगैरह होता है, दोनों ही इन गाड़ियों का सेम ही रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसकी हेडलाइट्स और डीआरएल वगैरह भी काइंड ऑफ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, और इस तरह की यहाँ पे नीचे आपको इन्वर्टेड एल शेप में डीआरएल भी देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 4 क्यूब्स वाले एलईडी हेडलैम्प्स दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह का स्टांस है इसका फ्रंट का। ये है यहाँ पे एडास का मॉड्यूल, जो कि नीचे नए वाले बम्पर में दिया गया है, और ऊपर की तरफ वहाँ पे कैमरास हैं, जिसकी मदद से इसमें 21 एडास फीचर्स आते हैं, जो कि रेगुलर वेन्यू कंपैरिजन में 5 ज्यादा हैं। रेगुलर वेन्यू मैंने आपको बताया था 16 आते हैं, यहाँ पे 21 एडास फीचर्स आपको लेवल 2 एडास दिया गया है इन दोनों गाड़ियों में पहली बार, और ये वाले फीचर्स 21 इसमें देखने को मिलते हैं। गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल को आप देखेंगे तो यहाँ पर जो रेड एक्सेंट्स हैं वो और भी अच्छी तरीके से हाईलाइट होते हुए नजर आएंगे। ब्रेक कैलिपर्स में आपको एन लाइन वाले में रेड फिनिशिंग दी गई है, यानी आपको करोल बाग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप hyundai वेन्यू एन लाइन लेते हैं तो। इसकी जो अलॉय व्हील का सेंटर कैप है वहां पर भी एन की बैजिंग दी गई है इंस्टेड ऑफ द hyundai लोगो। और यहाँ पर एन लाइन में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं, जबकि रेगुलर वेन्यू को अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो उसमें 16 इंचेस हैं, और अगर आप बेस मॉडल कोई लेते हैं तो उसमें आपको 15 इंच के स्टील रिम्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पर कर्व्स एंड क्रीचेस फेंडर पे, डोर पे, पूरे ही बम्पर पे एक नया कर्व देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्टाइलिश लुक इस गाड़ी को डेफिनेटली देता है। ओआरवीएम भी अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से डुअल टोन फिनिशिंग के साथ में आती है ये, और इस तरह से इसका स्ट्रेच आउट होते हुए नजर आता है। 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पे दिया गया है, और उसका एक कैमरा हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। इसके अलावा जो डोर हैंडल्स हैं वो पुल टाइप वाले हैं और बॉडी कलर्ड हैं ऑब्वियसली। यहाँ पे अगर पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर हमें एक ग्लास देखने को मिल जाता है, और जो ये सी पिलर है गाड़ी का उस पे आपको वेन्यू की लेटरिंग देखने को मिल जाती है इस कार में भी। और बात करते हैं अगर गाड़ी के रियर प्रोफाइल की, तो सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला है ना नॉर्मल वेन्यू से, वो रहेंगे भाई ये स्पॉयलर्स। यहाँ पे काइंड ऑफ एक ट्विन स्पॉयलर्स वाला लुक क्रिएट किया गया है, जो कि देखने में काफी ज्यादा कूल लगते हैं डेफिनेटली, और आई एम श्योर इनका फंक्शनल जो इंपॉर्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली होगा। यहाँ पे आपको hyundai और वेन्यू का लोगो देखने को मिल जाता है। लेटरिंग जो है वो ग्लास में कवर्ड है, और इसी के नीचे हमें कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप देखने को मिल जाती है। काफी स्लिम से लाइट है, और स्लिम से इंडिकेटर्स भी यहाँ पर नजर आते हैं। नीचे बम्पर पर रिफ्लेक्टर है, और 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर्स, और चूंकि ये एन लाइन है तो यहाँ पे डुअल टिप वाला एग्जॉस्ट हमें देखने को मिल जाता है, और ये फंक्शनल है। मैं हीट यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ, गाड़ी चूंकि अभी स्टार्ट है तो कुछ इस तरह से भाई एक्सटीरियर इसका कंप्लीट होता है। अब अंदर चलिए देखते हैं इसे। तो भाई साहब सबसे पहले तो ये देख लो, आप अंदर आते ही मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इसकी चाबी, कुछ इस तरह से दिखती है। 4 बटन्स हैं, चाबी को बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया है डिजाइन इसका। 3 बटन सामने की तरफ है, एक यहाँ पे साइड में दिया गया है, और बेसिक फंक्शंस यहाँ पे रहने वाले हैं इसके अंदर। लुक डेफिनेटली काफी ज्यादा कूल अब लग रहा है। और बात करें अगर एन लाइन के इंटीरियर की ना, तो सबसे पहला जो बड़ा चेंज है वो है स्टीयरिंग व्हील पे। यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बटन्स ऐड हो गए हैं, जिसमें से एक ड्राइव मोड के लिए और एक ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है, और काफी ज्यादा टेक्टाइल फीलिंग बटन्स है आई वुड से, जैसा कि हमें उस कार में देखने को मिला था सेम उसी तरह से। बाकी जो पूरा का पूरा इंटीरियर है ना, वो ओवरऑल जो पैनल्स वगैरह हैं वो सब कुछ सेम रहने वाला है। डिफरेंट ये रहेगा कि यहाँ पे कलर स्कीम जो है पूरी ही डार्क रखी गई है, और रेड एक्सेंट्स दिए गए हैं। रेड कलर की यहाँ पे एक एम्बिएंट लाइन की स्ट्रिप आपको दिख रही होगी। तो ये जो है स्पोर्टी अपील को अपलिफ्ट करने के लिए रेड स्टिचिंग का यूज किया गया है, आप देख सकते हो सीट्स पे। और यहाँ पर जो गियर लीवर है उस पर भी एन ब्रांडिंग दी गई है इंस्टेड ऑफ द hyundai ब्रांडिंग, और यहाँ पर भी एक रेड स्ट्रिप पूरे ही थ्रू आउट, ये लाइट है एक्चुअली, एम्बिएंट लाइट की स्ट्रिप है ये भी, जो कि पूरे ही सेंटर कंसोल पे हमें नजर आती है। इसके अलावा जो भी बटन्स वगैरह हैं, जो भी फीचर्स हैं, वो एग्जैक्टली सेम रहने वाले हैं उस गाड़ी से। और यहाँ पर एक चीज जो डिफरेंट रहने वाली है वो है भाई इसके पैडल्स। ब्रेक पैडल और एक्सेलेरेटर पैडल दोनों ही मेटालिक फिनिश के साथ में आते हैं, जो कि अगेन इसके स्पोर्टी अपील को, एन लाइन वेरिएंट को अपलिफ्ट करते हुए नजर आते हैं। बाकी सीट्स का कंफर्ट वगैरह और जो भी कुशनिंग वगैरह है
वो एग्जैक्टली मुझे अभी तो फर्स्ट इंप्रेशन में सिमिलर ही लग रही है, दोनों ही गाड़ियों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो भाई साहब अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी की ना, तो Hyundai Venue पहले भी 4 स्टार्स की रेटिंग लेकर के आ चुकी थी और इस बार कंपनी ने ना अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का बहुत ज्यादा यूज किया है, ऐसा बताया गया है। तो आई एम होपिंग कि भाई यहाँ पे 5 स्टार के लिए एम किया जा रहा है। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स तो इसमें भर भर के दिए गए हैं आपको, ABS विद EBD और जो भी बेसिक स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स होते हैं ना, ESP वगैरह, 6 एयरबैग्स और ये सब चीजें इसमें आपको भर करके देखने को मिल जाती हैं। स्टैंडर्ड फीचर्स की अगर बात करें तो 33 स्टैंडर्ड फीचर्स किसी भी Hyundai Venue में बेस मॉडल में भी आपको देखने को मिलेंगे और अगर आप टॉप एंड मॉडल को खरीदते हो तो उसके अंदर 60+ स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेफ इसको बनाने की कोशिश की है कंपनी ने। अब ये कैसा परफॉर्म करती है क्रैश टेस्ट वगैरह में, वो भी हमें देखने को जल्दी ही होपफुली मिल जाएगा। तो भाई साहब अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की। जब इतना कुछ बदला है तो आपको पैसे ज्यादा देने होंगे या उतने ही रहेंगे? देखो थोड़ा सा यहाँ पे प्राइसिंग बढ़ चुकी है पहले से। 7.89 लाख रुपीज से ये शुरू होती है, 7,89,900 रुपए से। और HX2 वेरिएंट जो इसका बेस वाला रहने वाला है उसमें भी काफी ज्यादा फीचर्स लोड करके दे दिए गए हैं। 10.25 इंच वाली इंफोटेनमेंट और डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन भी वहाँ पे 10.25 इंच का देखने को मिलता है। तो मतलब पहले से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हुई है। तो जो प्राइस थोड़ी सी बढ़ी है वो कहीं ना कहीं मुझे तो जस्टिफाइड लग रही है। और बाकी जो वेरिएंट्स है ना वो फिर रीशफल किए गए हैं, वेरिएंट्स का नेम चेंज हुआ है। अब HX2 से शुरू होकर के और HX10 तक इस तरह से वेरिएंटेशन किया गया है। तो आप पूरा डिटेल अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कौन कौन से वेरिएंट इसको आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर जो Venue N लाइन है उसकी प्राइसिंग फिलहाल नहीं बताई गई है, तो इसकी प्राइसिंग भी जैसे ही आएगी हम आपको बता देंगे। तो भाई साहब ये थी Hyundai की 2025 Venue और Venue N लाइन। इन दोनों की जो भी बेसिक डिटेल्स होती हैं, जो भी चीज़ें थी वो सब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ से लाइक करिए, कमेंट्स में अपने थॉट्स इन गाड़ियों के बारे में बताइए और हार्डवेयर ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसी ही बेहतरीन वीडियोज़ को देखते रहने के लिए। थैंक यू।